हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक की, जो कि हमारा चला हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो इसमें हमारा आ जाता है इसमें मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, जो हमारा हार्मोन्स होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि इसके नाम से सजेस्ट किया गया है, ये मेंटेन करता है हमारे मिनरल्स और मिनरल सॉल्ट जो होता है उसके लेवल को। तो ये हमारा मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो होता है, यानी कि जो हमारा एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो हमारा मुख्य मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होता है। ठीक है, तो ये मेंटेन करता है हमारे फ्लूइड को, और जो बॉडी के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है और मेंटेन करता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो हमारा इंक्रीज करता है और रिजेक्शन करवाता है हमारा Na का, यानी कि सोडियम का, और ये हेल्प करता है हमारे वाटर के रिटेंशन में। ठीक है, तो सेम टाइम हमारा क्या होता है इसमें, एल्डोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज करता है और एक्सक्रीशन करवाता है हमारा पोटाशियम का। ठीक है, तो जब हमारा एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होगा तो हमारा जो पोटाशियम होता है यूरिन के अंदर उसका एक्सक्रीशन यानी कि बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और रिड्यूस होने लग जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर से एसिड। ठीक है, तो आगे हमारा इसमें बताया है ये जो हमारा एल्डोस्टेरोन जो होता है उसका जो सेक्रेशन होता है उसमें हमारा रेनिन और एंजियो जो हमारा टेंसिन पैथवे होता है उसके द्वारा होता है। अब रेनिन जो हमारा एंजियोटेनेसिस होता है वो एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के जरिए जो हमारा हार्मोन्स होता है, फ्लूइड्स होता है, जो सारी चीजें होती है उन सभी को मेंटेन करने का काम किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारा सारा का सारा जो स्टेप वाइज इन्वॉल्वमेंट है हमारे सेक्रेशंस की और एल्डोस्टेरोन्स की, तो वो रेनिन और एंजियोटेनेसिस से एल्डोस्टेरोन्स के सिस्टम के जरिए ही डिस्कस की जाती है। तो नीचे हम एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे कि ये हमारा किस तरीके से कंट्रोल की जाती है चीजें। तो आगे इसमें हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इन्होंने बताया है, अगर डिस्क्रीज होता है हमारा इसलिए, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है अगर डिस्क्रीज होती है तो क्या लीड होगा हमारा, रेनल आर्टेरियल ब्लड फ्लो एंड प्रोसेस प्रेशर। तो हमारा जो आर्टरीज होती है, रेनल आर्टरी जो पाई जाती है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो जो प्रेशर होता है वो भी डिस्क्रीज हो जाएगा। अगर हमारा इलेक्ट्रिक जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, अगर वो कम होगा तो हमारा ब्लड फ्लो और प्रेशर भी कम हो जाएगा आर्टरियल रेनल आर्टरीज के अंदर। ठीक है, आगे हमारा बताया इन्होंने कि जो रेनल परफ्यूजन अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो प्रेशर भी कम हो जाता है उसके कारण से हमारा क्या होगा, इसमें जक्स्ट्राग्लूमरस जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, आर्टरीज को के सेक्रेशन करेंगे रेनल का। ठीक है, तो किसके द्वारा होगा, वो हमारे सेल्स के द्वारा ही होगा, क्योंकि जो हमारा जक्स्ट्राग्लूमरस होता है वो हमारे सेल का नाम है। तो रेनिल जो हमारा कैटालाइज होता है वो कन्वर्जन करता है, यानी कि एक दूसरे में एक्सचेंज करने का जो काम होता है, बदल देने का जो काम होता है। तो एनजीओ हमारा सेक्नोजेनेसिस को किस में बदल देगा, हमारा एंजियोटेनेसिस के अंदर चेंज कर देगा। फिर हमारा एंजियोटेनेसिस जो होता है वो कन्वर्ट इनटू द एंजियोटेनेसिस बाय द एक्शन ऑफ द एंजियोटेनेसिस कन्वर्टिंग एंजाइम्स ECE प्रेजेंट इन द एंडोथेलियल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, स्पेशली इन द लंग्स। तो इन्होंने बताया है स्पेशली हमारे लंग्स के ब्लड जो वेसल्स हमारी होती हैं और जो हमारा लंग्स होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट हमारे जो भी मतलब कि जो भी एंडोथेलियल्स एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा कन्वर्टिंग सिस्टम होता है वो किस किस के बीच में होगा, हमारा वो कन्वर्टिंग सिस्टम होगा हमारा एंजियोटेनेसिस से हमारा एंजियोटेनेसिस के अंदर। तो एंजियोटेंसिन जो होता है वो किस में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिस के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एंजाइम्स जो है एक दूसरे में कन्वर्ट करने का ये काम करते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है और जो हमारा लंग्स होता है स्पेशली, ये कन्वर्जन वहीं पर हमारा होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हार्मोन्स जो है वो हमारे किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो भाई ये हमारा रहता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारा 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में इन्होंने दिया है, एंजियोटेनेसिस सेकंड बाइंड टू स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन एडर्नल जोना ग्लोमेरुलोसा सेल एंड इंक्रीज द सेक्रेशंस ऑफ द एल्डोस्टेरोन। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारा बाइंड होता है स्पेसिफिक जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एडर्नल जोना ग्लोमेरुलोसा के साथ, तो ये बाइंड हो जाता है और फिर क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है किस चीज के सेक्रेशंस को, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसके सेक्रेशंस को ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है, नेक्स्ट में हम देखेंगे इसमें, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंड्रोजेनेसिस। तो एंड्रोजेनेसिस क्या है, ये हमारा एक सेक्स हार्मोन्स होता है और ये मेल सेक्स हार्मोन्स है और ये एडर्नल कॉर्टेक्स जो हमारा एरिया होता है उसके द्वारा इस हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एडर्नल कॉर्टेक्स इज एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन होता है वो हमारा क्या होता है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है और ये एडर्नल कॉर्टेक्स के द्वारा इस हार्मोन का भी सेक्रेशन किया जाता है। और इन मेल के अंदर ये क्या करता है, दिस हार्मोन्स एक्सक्रिएट ऑफ द मस्कुलाइजिंग इफेक्ट। तो ये मर्दाना जो ताकत बोलते हैं, मर्दाना इफेक्ट जो होते हैं वो मेल के अंदर ये दिखाता है, बट फीमेल्स के अंदर ये नहीं दिखाता। फीमेल्स के अंदर ये क्या करता है, फीमेल्स में ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। तो जो प्राइवेट पार्ट के जो हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ करने में ये हेल्प करता है फीमेल्स के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा, नेक्स्ट हमारा है एडनल मेडुला। और एडनल मेडुला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे रेनल का अंदर वाला पार्ट। ठीक है, कोर्टेक्स होता है बाहर वाला और अंदर वाले पार्ट को हम मेडुला पार्ट बोलते हैं।
तो मेडुला पार्ट में हम इसमें देखेंगे एडर्नल मेडुला में इन्होंने बताया है जो एडर्नल मेडुला जो पार्ट होता है वो हमारा एडर्नल ग्लैंड्स का ही पार्ट होता है, प्रोड्यूस करता है हमारा टू तो कैटाकोलामाइंस हार्मोन्स जो है ये प्रोड्यूस करता है, जिसमें एडरलाइन और नोरा एडरलाइन दो हार्मोन्स हमारे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे डेवलप करते हैं जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं और उसका डिवीजन करने का काम करते हैं। तो ये हमारा एडर्नल मेडुला वर्क हो गया। ठीक है, तो एडर्नल मेडुला वर्क के बाद हमारा आ जाता है एडरलाइन और नोरा एडरलाइन जो होता है उसके बारे में। तो एडरलाइन और नोरा एडरलाइन में क्या हो जाता है, ये जो हार्मोन्स हमारे होते हैं ये सिंथेसाइज किए जाते हैं हमारे एडर्नल मेडुला के द्वारा ही, और इनको बोला क्या जाता है जैसे कि इनके यहाँ पर भी जो हमारे ब्रैकेट्स में नाम दिए गए हैं तो ये इनके दूसरे नाम है, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। तो जैसे हमारा एडरलाइंस है तो एडरलाइन जो होता है वो किसके नाम से जाना जाएगा, वो जाना जाएगा एप्निनोफेरेंस के नाम से और नोरा इनफेरेंस के नाम से। ठीक है, तो इज आर नॉट ऑफ द एसेंशियल्स फॉर अवर बॉडी लाइक द एडर्नल कॉर्टेक्स। तो एडर्नल कॉर्टेक्स में पाए जाने हार्मोन्स की तरह ये हमारी बॉडी में जरूरी तो नहीं होते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी के जो फंक्शन होता है, एसेंशियल फंक्शन होते हैं उसके लिए इतने ज्यादा एसेंशियल तो नहीं होते हैं, लेकिन ये किस चीज में हेल्प करते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो जो लड़ाई या फिर भागने की जो चीजें होती है उनमें ये हेल्प करते हैं, वहां पर इनका रिस्पॉन्स होता है। और सिंपैथेटिक जो नर्व सिस्टम होता है वो हमारा सेटिमुलेट होता है, तो हमारा सेक्रेट होता है, क्या सेक्रेट होता है वो हम देखेंगे आगे। तो आगे इसमें हमारा आगे इसके कुछ पॉइंट है हमारे जो कि जो एडर्नल मेडुला है उसके बारे में हम डिस्कस। तो ये हमारे कुछ हार्मोन्स हैं और ये जो हार्मोन्स हैं हमारे, ये हमारे क्या क्या फंक्शन करते हैं, जो हमारे मेडुला एडर्नल मेडुला है और ये क्या क्या काम करते हैं। तो हेल्प द कंट्रैक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स के अंदर कंट्रैक्शंस कराने का काम करते हैं, इंक्रीज कराते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को, और जो हमारा हार्ट रेट होता है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। हमारा एयरवे होता है या फिर लंग्स का जो पोर्शन होता है उसको डायलेट यानी कि फुलाने का काम करते हैं, डिस्क्रीज करते हैं हमारे डाइजेशन रेट को। ठीक है, तो यानी कि कम करते हैं और इंक्रीज करते हैं हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। सेटिमुलेट करते हैं हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म सिस्टम को, यानी कि पाचन क्रिया जो होती है हमारे सेल की उसको बढ़ाने का काम करते हैं, और प्यूपिल्स को डायलेट करने का काम करते हैं, हमारे आईज में पाने वाला जो प्यूपिल्स एरिया होता है उसको फैलाने का काम करते हैं, और सप्लाई द ब्लड ऑफ द एसेंशियल ऑर्गन इंक्लूडिंग द हार्ट, ब्रेन एंड स्केलेटन मसल्स। तो ये हमारा जो जरूरी ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के, तो उनमें ब्लड सप्लाई करने का काम भी करते हैं, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, और जितनी भी हमारी मांसपेशियां पाई जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो सभी को सप्लाई करने का काम ये करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें बताया, इसमें रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस दिया गया है। तो रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस में इन्होंने बताया है कि जब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, हेमेटोस्टेसिस जो हमारी कंडीशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें हमारा जो मेंटेन लाइफ को मेंटेन करने का काम करते हैं, जो इमीडिएट हमारा लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स होता है वो नेसेसरी होता है, और उसमें सेटोसिस जो हमारा आगे पढ़ेंगे हम, जो रिस्पॉन्स होता है हमारे स्ट्रेस का, तो ये हमारा हेल्प करता है स्ट्रेस के टाइम भी। तो आगे देखेंगे कैसे इसमें जो स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने वाली जो चीजें होती है इसमें इंक्लूड हो जाती है हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है, फास्टिंग है हमारी। तो इसका तो पता ही होगा सभी को कि फास्टिंग क्या होती है, फ्लाइट, टेम्परेचर चेंज, इन्फेक्शंस, डिजीज, इमोशंस से, और हमारी क्या हो जाती है इसमें डिस्टर्बेंस। ये सारी की सारी चीजें हमारी किस चीज के साथ बंधी हुई होती है, स्ट्रेस लेवल के साथ बंधी हुई होती है, स्ट्रेस को कम करने और ज्यादा करने में। तो आगे हमारा इसमें शॉर्ट रिस्पॉन्स जो बताया गया है वो समटाइम जो है डिस्क्राइब किया जाता है, प्रिपेयरिंग जो होती है इसकी फाइट और फ्लाइट के साथ ही होती है, और इसमें मीडिएटिंग कौन करेगा, ऑफ कोर्स हमारा क्या करेगा, नर्वस सिस्टम करेगा। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वही मीडिएटिंग करता है, वही इसमें क्या कराता है, उसमें गैप रखने का, मेंटेन करने का काम करता है, प्रिंसिपल्स उसके, यानी कि जिस सिद्धांत से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है तो वो हार्मोन्स में बैलेंस करने का काम जो है वो हमारा करता है। ठीक है, तो इसके अंदर फिर हमारा लॉन्ग टर्म तक जो हमारा एडीएच है वो हमारा इंटीरियर जो प्यूटरी सेटिमुलेट होगा, जब ये सेटिमुलेट होगा तो क्या रिलीज होगा, हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है, ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा एड्रेनल कोर्टेक्स के द्वारा, और फिर लंबे समय तक जो रिस्पॉन्स होगा हमारा स्ट्रेस होगा। तो जब ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जो स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक बढ़ जाता है। तो ये रहता है हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, उसके आगे हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए